हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इंटीग्रल आपको करना है टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का। आपको पता है बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखते हो इंटीग्रेशन के अंदर, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। और अब आपका इसका इंटीग्रेशन कर दो आप इसका। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स, और एक्स का कितना होता है वन का एक्स, और लिमिट पुट कर देना 0 से पाई बाय 4। पाई बाय 4 पुट करोगे 10 पाई बाय 4 1, और जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, दोनों में जीरो आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है। पहले आप ध्यान से देखो, नीचे सारी टर्म कोस की है, ऊपर भी कोस है। अगर आप बच्चों कोस एक्स को टी पुट कर देते हो इस क्वेश्चन में, आप अगर कोस एक्स को टी पुट करते हो तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस डी टी। लिमिट बाद में चेंज करेंगे हम, लिमिट कुछ नहीं करते, उसको बाद में देख लेंगे। आप क्या करो, इस साइन एक्स डी एक्स को तो क्या लिख दो बच्चों, माइनस डी टी लिख दो। और कोस एक्स को आपने क्या पुट किया था, टी पुट किया ही था। और नीचे क्या बन गया, टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस टू। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, देखो टी डी टी डिनोमिनेटर में फैक्टर बना लो, टी प्लस वन और टी प्लस टू बन जाएंगे। अगर ये टी ना होता ना, तब तो आप इसको रूल लगा देते क्या, वन बाई टी प्लस वन माइनस वन बाई टी प्लस टू कर देते। बट अब टी ऊपर आ गया, तो अब क्या करो, ये क्वेश्चन बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को पुट कर देते हैं। इस पूरे फंक्शन को लेट कर लो टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। इसको क्या पुट कर दो, ए के नीचे पहला फैक्टर और बी के नीचे दूसरा फैक्टर, ऐसे पुट कर दो। और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। एलसीएम लोगे दोनों तरफ, एलसीएम डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू क्या आ जाएगा टी प्लस टू, और प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा टी प्लस वन। अब आप क्या किया करो, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट कर लो, यानी कि टी प्लस वन को दोनों तरफ जीरो पुट कर दो, यानी कि टी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। टी की वैल्यू माइनस वन, तो ए इंटू क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, और ये तो क्या बन जाएगा जीरो, क्योंकि टी प्लस वन को तो आपने जीरो पुट किया है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस वन। एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट कर दिया, दूसरी बार बच्चों इस फैक्टर को क्या पुट किया करो आप, जीरो। टी प्लस टू को जीरो पुट करोगे ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। तो टी की वैल्यू पुट करो बच्चों माइनस टू, तो पी इंटू माइनस टू प्लस वन, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई। ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप मुझे बताओ आई क्या बन गया आपका, टी डी टी। इस पूरे फंक्शन को तुमने क्या पुट किया था, ए अपॉन दिस, और ए कितना आया माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और प्लस पी अपॉन टी प्लस टू। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बहुत आसानी से। अच्छा, बाहर आई थिंक माइनस का साइन था ना, ये वाला साइन माइनस का रह गया, ये माइनस का चलता रहेगा। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, log ऑफ टी प्लस वन आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और माइनस में क्या आएगा आपका ट्वाइस ऑफ log टी प्लस टू। ये आ गया ट्वाइस ऑफ log टी प्लस टू, ये टू ही आया था ना अपना। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ से टू, ठीक है। अब प्लस में क्या कर दो, सी तो इसमें प्लस करने की जरूरत है ही नहीं। अब टी की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो। टी को क्या पुट कर दो बच्चों, कोसेक्स। टी को पुट करना कोसेक्स, क्या आ गया वन प्लस कोसेक्स, और माइनस में टू log ऑफ टू प्लस कोसेक्स। ये आंसर आ गया। अब क्या कर दो, इसमें लिमिट पुट जीरो से लेके पाई बाय टू। लिमिट बड़े ध्यान से पुट करो, जीरो से पाई बाय टू। पहले बच्चों पाई बाय टू पुट करो, देखो जल्दी जल्दी अपने को करनी है। पाई बाय टू पुट करोगे, कोस पाई बाय टू कितना होता है जीरो, ये क्या बन गया वन, और लोग वन क्या होता है जीरो, माइनस टू लोग ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपका टू, माइनस जीरो पुट करोगे सारे में, कोस जीरो क्या होता है वन, यानी कि क्या बन गया ये लोग टू, माइनस टू ऑफ कोस जीरो वन, तो ये कितना बच गया बच्चों लोग थ्री। तो ये आंसर अपना आ गया, माइनस के थ्री लोग टू आ जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया अपना टू लोग थ्री। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, टू इसको पावर को ऊपर भेज दो, या फिर ऐसा करो ना, टू लोग थ्री है तो इसको तो लोग थ्री की पावर टू लिख दो, और माइनस इसको क्या लिख दो लोग टू की पावर थ्री। ये होता है नाइन, ये होता है एट। तो आंसर क्या आ गया, लोग ऑफ नाइन बाई एट, ऑप्शन नंबर ए आ गया है ना। इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको सीधा सीधा क्या करना है, ई की जो भी पावर होती है उसको लीनियर बनाना होता है। तो आप पुट कर दो सिर्फ क्या, टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करो, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों टी टी। तो ये क्या आ जाएगा, आई अपना ई रेस टू पावर टी डी टी, और ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू पावर टी होता है। टी की वापस से वैल्यू पुट कर दो, क्या टेन इनवर्स एक्स, और अब लिमिट पुट कर दो जीरो से लेके इन्फिनिटी। ई की पावर टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को क्या पुट करो जीरो। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाय
2, और टेन इनवर्स जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो। तो ई रेज टू पावर पाई बाय 2 ई की पावर जीरो होता है 1। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो दिख ही रहा है देखो, 10x को क्या पुट कर दो t, तो ऊपर क्या बना हुआ है इसका डेरिवेटिव, पुट कर दो आप सीधा सीधा 10x को बच्चों क्या t, तो सीकंड स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt। आई क्या बन गया अपना, लिमिट बाद में देखेंगे हम, लिमिट बाद में देख लेंगे। सीकंड स्क्वायर एक्स तो आ गया dt, और ये आ गया अपना 1 प्लस टी, और ये आ गया 2 प्लस टी। अब याद आ गया, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर बन रहे हो दो, है ना, और इनमें गैप कितने का है देखो, एक का गैप है ना, और पहले वाला फैक्टर क्या है, छोटा है। तो फिर इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस 1 या 1 प्लस टी माइनस 1 बाई टी प्लस 2, ऐसे लिख दे। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये तो आसान हो गया, log ऑफ टी प्लस 1 माइनस log ऑफ टी प्लस 2, यानी कि इसको एक साथ ऐसे लिख दो, log ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2। टी की वापस से वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या है टी 10x, तो 1 प्लस 10x अपॉन 2 प्लस 10x, ये अपना आंसर आ गया। अब क्या कर दो, इसमें लिमिट पुट कर दो, 0 से पाई बाई 4 पुट करो, x को पाई बाई 4 पुट करोगे 10 पाई बाई 4 होता है 1, 2 प्लस 1, x को 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका, log ऑफ 2/3, और ये क्या आ गया, log ऑफ 1/2। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m डिवाइड बाय n, तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए 2/3 इंटू 2/1, यानी कि log ऑफ 4/3, log 4/3, ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान है, प्रॉपर्टी लगा दो सिर्फ, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो बच्चों क्या कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लो, डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये 2 थीटा लिख देता हूँ मैं, बड़ा एंगल पहले लिख लिया करो। अब क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ना, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। तो ये क्या बन गया अपना, कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा। और अब आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, कोस का होता है साइन माइनस कोस का साइन, और 3 थीटा का डेरिवेटिव 3, और लिमिट पुट कर दो 0 से π/2, करो सोल्व। साइन π/2 1, साइन 3π/2 बच्चों, साइन 270 कितना होता है -1, है ना, बाई 3, 0 पुट करोगे दोनों में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये तो आंसर क्या आ गया, 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 कितना होता है 4/3, इसको 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा अपना 2/3। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, मैंने आपको बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी एंगल होता है उसको क्या बनाना होता है अपने को, लीनियर। तो x की पावर 3 को क्या पुट कर दो, t, 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा आपका dt, तो x स्क्वायर dx क्या आ गया बच्चों, dt बाई 3। तो i क्या बन गया अपना dt बाई 3, और ये क्या बन गया साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t, माइनस कोस t। अब t की वैल्यू पुट कर दो वापस से, t क्या था x3। अब लिमिट पुट कर दो 0 से लेके a, -1/3 कोस ऑफ x को a पुट करोगे तो, और x को 0 पुट करोगे तो कोस 0, और कोस 0 क्या होता है बच्चों 1। इसने क्या किया हुआ है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना। ये क्वेश्चन आप याद करो, डेरिवेटिव मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि सीकंट इनवर्स का डेरिवेटिव अगर आपको याद नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चन फिर सोल्व नहीं होगा। सीकंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्र -1। तो ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है, सीकंट इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलो, सीकंट इनवर्स एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 2। पहले क्या करो, सीकंट इनवर्स 2, और फिर क्या लिखो सीकंट इनवर्स 1। सीकंट की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है याद करो, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है 60 पे, 60 पे होती है। तो सीकंट की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी बोलो 60 पे, यानी कि π/3। सीकंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है बच्चों 0 पे, यानी कि कोस 0 क्या होता है 1, तो सीकंट 0 भी क्या होता है 1। तो आंसर कितना आ गया अपना इस क्वेश्चन का π/3। ये क्वेश्चन देखो, थ्योरम आपको याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या होता था, फंक्शन की पावर में एक बढ़ा दो और वही क्या लिख दो, पावर नीचे लिख दो, ये होता था। अब इसमें ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, अगर मैं इसको फंक्शन बोलता हूँ तो बच्चों इसका डेरिवेटिव आप मेरे को बता दोगे, एफ डैश एक्स कितना होगा बोलो, 3x² प्लस 3 इंटू ई की पावर एक्स, और ये 3 कॉमन ले लो तो x² प्लस में ई की पावर एक्स, ये हो गया। ये इसका क्या बनता है बट जो डेरिवेटिव बनता है, बट ये है नहीं, एज इट इज नहीं है,
3 की कमी है ना, मल्टीप्लाई कर दो आप, आई को क्या लिख दो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 3 से बाहर क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ऐसे कर दूं क्या, इस तरीके से। अब ये क्या बन गया देखो, ये फंक्शन है और ये बच्चों क्या है, इसका एज इट इज डेरिवेटिव है। तो फिर क्या होगा आंसर अपना, फंक्शन की पावर में एक बढ़ा दो, यानी कि 1 पावर है तो 2 कर दो, और बाय में क्या कर दो 2, और इसकी क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या है 0 से लेके 1। लेकिन अब ध्यान रखना क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये 2 को बाहर कर दो और ये 1/3 है तो 1/6 हो गया। अब ये फंक्शन क्या बन गया, एक्स स्क्र प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 4 का होल स्क्र, और इसमें लिमिट पुट करनी है अपने को क्या, 0 से 1। अब पुट करो ध्यान से, 1 पुट करोगे तो 1 3e आ जाएगा, और प्लस में क्या आ गया बच्चों 4, और इसका होल स्क्वायर तो है ही, और 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बन गया 3 e की पावर 0 1 होता है, प्लस में क्या आ गया 4, और इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर। तो 1/6 ये क्या आ गया 3e प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया बच्चों 7 का स्क्वायर। देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये आप इसको ऐसे सोल्व करके देख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप देख लो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका डी। आपको बस तरीका पता होना चाहिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये इसके फैक्टराइजेशन करो, या मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है ना, इंटीग्रेशन के अंदर अपना शॉर्टकट क्या होता है याद करो आप। लिमिट होती है 0 से, या ए से बी मान लो है ना, लिमिट ए से बी, और एक्स माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। इसका आंसर सीधा क्या होता है, पाई होता है ना। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, पाई। यानी कि आप इसको देखना एक बार, 2 से 3 लिमिट है तो एक्स माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यही आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई। करो मल्टीप्लाई, 3 से करोगे तो 3x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्र, और प्लस के क्या आ गया 2x, तो यानी माइनस एक्स स्क्र प्लस 5x और माइनस के 6 आगे ना, यही देखो। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा पाई। और अगर ऐसे नहीं आता आपको तो क्या बनाओ इसको बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। मैं इसका प्रॉपर मेथड भी आपको बता देता हूँ एक बार। इसको क्या बनाओ आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ माइनस कॉमन देके, ऐसे हो जाएगा माइनस के 5x और प्लस में 6, माइनस 5x प्लस में 6। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे बताओ, 5/2 का स्क्वायर, यानी कि प्लस करोगे 5/2 का स्क्वायर और माइनस करोगे 5/2 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बन गया बच्चों 5/2 का होल स्क्वायर। तो कंप्लीट क्या बन गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे बन गया है ना। तो अब इसका रूट करोगे फिर इंटीग्रेशन करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a² माइनस x² वाला है ना रूट। तो साइन इनवर्स x/a इसका आंसर आ जाएगा, और फिर लिमिट पुट कर देना। इस तरीके से बेसिक मेथड से भी कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है आपको, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है x tan इनवर्स x, मेरे को दिख रहा है देखो tan इनवर्स x क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। ये क्या है 0 से इन्फिनिटी x tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र है। तो मैं एक बार अलग लिख देता हूँ इसको, और एक बार 1 प्लस एक्स स्क्र अलग लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अब आप इसमें पुट करो tan इनवर्स x को t, तो डेरिवेटिव होगा dx इक्वल टू dt। ये आ गया। अब आप देखो क्या क्या बन गया, tan इनवर्स x को तो आपने क्या पुट कर दिया t, तो x क्या बन जाएगा यहाँ से, ये टेंजेंट t, और ये क्या बन गया आपका dx अपॉन दिस, ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ये पूरा बन गया आपका क्या dt, ये पूरा बन गया dt। और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया पूरा dt, 1/1 प्लस एक्स स्क्र टी, एक्स को dt लिख दिया। और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में x को tan t पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्र t बन जाएगा है ना, tan स्क्र t। अब देखना क्या बन गया कंप्लीट सोल्व करके, लिमिट बाद में पुट कर देंगे, x को लिखो tan t, तो ये हो गया t tan t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx इक्वल टू क्या आ गया अपना dt। और बच गया कौन, ये बच गया ना, और ये क्या है 1 प्लस में tan स्क्र t, और 1 प्लस tan स्क्र t क्या होता है सीकंड स्क्र t होता है। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो है ना, t tan को क्या लिख दो साइन बाय कोस, और ये सीकंड स्क्र ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों कोस स्क्र बन जाएगा क्या, ये क्या बन गया कोस स्क्र। एक कोस कैंसिल हो गया, साइन इंटू कोस,
2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा अपना साइन 2t। अब आप समझ गए, देखो कितनी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो बस बाय पार्ट्स करो। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसके अंदर क्या कर दो 1/2 पूरे के बाहर है माइनस टी इंटू कोस 2t डिवाइड बाय बच्चों कितना है 2। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 हो गया, और कोस 2t का इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा साइन 2t/2। और अब क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। अच्छा लिमिट भी इसके अंदर क्या है ना, आसान करने के लिए कैलकुलेशन देखो, इसको ऐसे कर लो -t/4 कोस 2t और प्लस ये 1/4 तो है ही, और 1/2 बाहर है तो 1/8 साइन 2t। अब इसके अंदर अगर आपने t को पुट किया और फिर लिमिट पुट करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है आप लिमिट को ही चेंज कर दो। आपने क्या पुट किया इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, t को tan इनवर्स x पुट किया ना, वो दोनों जगह लिख लो है ना। t को आपने क्या पुट किया बच्चों tan इनवर्स x। x की लिमिट कहाँ से है कहाँ तक है 0 से लेके इन्फिनिटी। x 0 पुट करोगे तो t भी 0 आ जाएगा, और x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों π/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से π/2। बस लिमिट पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको थ्योरम याद होनी चाहिए वही कि फंक्शन की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है फंक्शन की पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर क्या लिख दो बच्चों नीचे है ना। ये रूल थ्योरम होती है थ्योरम नंबर 1 इंटीग्रेशन की। अब इसमें आप ध्यान से देखो, आपको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन यही होता था ना, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में 10x। अगर सीकेंट एक्स बच्चों फंक्शन है ना, तो ये उसका इंटीग्रेशन है, तो फिर ये अगर फंक्शन है तो बोलो ये इसका डेरिवेटिव है क्या। जब आपको याद है कि सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन देखो ऐसे लिखो, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो log ऑफ, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो इसका यही तो बेनिफिट होता है, देखते ही पता लग जाता है आपको, ये होता है ना सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये है, तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करोगे तो ये तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा है ना। और इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो डेरिवेटिव का क्या लगा दो सिंबल लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप करके देख लो फॉर्मूले से, वो क्या आने वाला है सीकेंट एक्स ही आने वाला है। तो बताओ ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो फिर इसका आंसर क्या हो गया अपना आंसर इज इक्वल टू फंक्शन की पावर। लेकिन अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन पूरा है ये, इसकी पावर क्या करो 2 और डिवाइड में क्या करो बच्चों 2, यही तो है। तो यानी कि हाफ ऑफ, अब बच्चे कई बार क्या करते थे सीकेंट प्लस 10x का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर उस पावर को आगे लेके आके 2 से 2 काट देते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे फंक्शन का ही होल स्क्वायर है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है मैंने इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या पुट करो आप लिमिट पुट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4 पुट कर दो लिमिट। log ऑफ π/4 पुट करोगे, ध्यान से देखो सीकेंट π/4 कितना होता है √2, 10 π/4 कितना होता है ये। अच्छा 0 पुट करोगे सीकेंट 0 तो क्या होता है 1 और 10 0 0 और log 1 क्या होता है 0, और इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया log ऑफ √2 + 1। मैं फिर कह रहा हूँ इसका स्क्वायर मत कर देना, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है ऐसे है ना, पूरे के बाहर क्या है 1/2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। तो आपको ये तुरंत पहचान में आना चाहिए कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था ना कि डायरेक्ट अगर शॉर्टकट ना लगे तो फिर बेसिक मेथड काम आएगा। इसको क्या बनाओ बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको x² - 4x + 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, +4 + 1 कर दे, ये क्या बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि i अपना क्या बन गया dx अपॉन √ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर + 1। इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है आप याद करो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता था log ऑफ x + √ऑफ x² + में a², ये होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ x, x का मतलब यहाँ पे कितना है बच्चों x - 2 प्लस √ऑफ ये सेम, और ये सेम वैल्यू क्या है x² - 4x + में 5, ये आ गया आंसर। इसके अंदर बस क्या पुट कर दो आप लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो लिमिट के ए से के बी तक है, बट ऑप्शंस के अंदर लिमिट सिर्फ क्या है बच्चों ए से बी तक है। तो अगर आपको इसको के को हटाना है, आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते
कि के को हटा के बाहर कर दो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में कि लिमिट का कोई कांस्टेंट बाहर कर दो या लिमिट को, दोनों लिमिट को एक नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप इस x को रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पे x की जगह के एक्स लिखा गया है, x की जगह के एक्स लिखा गया है, तो बस आप क्या कर दो, x की जगह बच्चों हम x की जगह के एक्स तो नहीं लिख सकते, के टी तो लिख सकते हैं, मतलब x को क्या पुट कर दो, के टी पुट कर दो, ठीक है। तो देखना अब क्या होएगा, dx क्या हो जाएगा बोलो, के डी टी, dx क्या आ गया बच्चों, के डी टी। अब इससे बेनिफिट ही होगा ना, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, x को क्या पुट किया हमने, के टी, एक्स को क्या पुट किया, जैसे हम एक्स को पुट नहीं करते, एक्स को साइन टी पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को साइन टी पुट कर देते हैं, अब मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया, के टी, के कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है, के ए। तो एक्स को जब आप के ए लिखोगे तो ध्यान से देखो, तो ये ए कट जाएगा, ये के कट जाएगा, तो यानी कि टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, लोअर लिमिट क्या आ गई अपनी, ए आ गई है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखो, अपर लिमिट, तो के से के कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, बी। तो अब लिमिट देखो ए से बी आ गई, तो आई क्या बन गया आपका, ए से बी। अच्छा डी एक्स क्या आ गया, के डी टी, के इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स को आपने क्या पुट किया था, के टी, और डी एक्स क्या आ गया, के इंटू डी टी आ गया। और आपको एक बात और भी पता है, यहाँ पे जो ये टी है ये तो डमी वेरिएबल होता है, तो इस के को बाहर निकाल दो, तो ये क्या आ गया, एफ, एफ के टी डी टी। चाहे एफ के टी डी टी लिखो या टी की जगह बच्चों क्या लिखो, एक्स डी एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, देख लो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना। इस तरीके से बेसिक मेथड आपको आना चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, जी एक्स है। तो ये बताओ आप मेरे को, यहाँ पे फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है, फंक्शन कौन है ये ध्यान देना जरूरी है। फंक्शन क्या है बच्चों, ये एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है ना जी एक्स। तो अगर फंक्शन आप एफ एक्स को मानते हो तो जी एक्स को क्या बोलना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा। ये बात समझ गए है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, तो फिर ये तो वही प्रॉपर्टी बन गई, फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव। तो क्या होता था बच्चों, फंक्शन की पावर जितनी भी है, एक पावर है ना, इसकी पावर 2 करके और 2 से क्या कर देते थे, डिवाइड, और फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई 2। बस अब आप क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, अब आप क्या कर दो लिमिट, लेकिन फिर वही बात है, ध्यान रखना इस पूरे की लिमिट है कितनी बच्चों, ए से बी। तो अब ऐसे पुट करो ना, एक्स की जगह बी पुट करो, तो ये क्या आएगा बोलो, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा फिर, एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट पुट कर देना 1 से √3, क्या आ गया, टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1, √3 वैल्यू कब होती है, पाई/3 60 पे, और ये क्या होती है 45 पे, 12 एल्शियम ले लो, 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना, पाई/12। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, या इसको हम सीधा कर सकते हैं ना, मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, 0 से पाई/2 साइन 4x हो, साइन 5x हो, 6x हो, इस तरह की प्रॉपर्टी हमने की हुई ना, साइन में भी और कोस में भी, दोनों में लिमिट 0 से पाई/2। तो इसमें तो डायरेक्ट ही लगा दो, आई क्या बन गया देखो, 0 से पाई/2, इस ए को बाहर करो, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दो, और इस बी को क्या कर दो बच्चों बाहर, और 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दो। अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 2 नीचे, ऊपर इससे एक कम, और इवन है तो क्या कर दो, पाई/2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेम इसका आंसर 2 1 इंटू क्या आ जाएगा, पाई/2। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया a पाई/4 और प्लस b पाई/4, पाई/4 देखो कॉमन ले रखा है, अंदर क्या बच गया, a प्लस बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है ना, कभी भी ये आए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो आप याद करो साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर एक्स का होता है ना, मतलब कि मैं आई को 2 से बाहर डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x लिख दूँ, और ये क्या बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। अब बस क्या पुट करते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करते हो, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। तो फिर आई क्या बन गया अपना, हाफ ऑफ, ये बन गया बच्चों डी टी अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, टी की वापस से वैल्यू पुट कर दो, टी को क्या पुट करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स,
अब लिमिट पुट करो, क्या 0 से π/2 करना पुट। टेन इनवर्स x को π/2 लिखोगे, साइन π/2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 0 पे क्या होएगा 0। टेन इनवर्स 0 तो आपको पता है क्या होता है 1 ही 0 होता है, और ये क्या होता है π/4। कुल मिला के आंसर कितना आ गया आपका π/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको शॉर्टकट डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जैसे ही साइन की पावर 4 देखी तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। ये देखो डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ गया। क्या है x माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है पाई, और लिमिट तो कुछ भी हो सकती है ना, a टू b। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें बच्चों क्या करोगे आप, 0 से π/2 एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखो 2 कोस स्क्वायर x/2, और अब क्या कर दो इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, x को अलग डिवाइड कर दो इससे, और साइन एक्स को अलग डिवाइड कर दो। अब आप समझ गए, ये क्या करोगे 1/2 बाहर, dx वगैरह लगाते रहना आप, और ये x ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा सीकंड स्क्वायर x/2, ये सीकंड स्क्वायर x/2, और ये 1/2 बाहर, और ऊपर वाले साइन एक्स को क्या लिखोगे आप 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व कर देना इसको, तो है ना। ये क्या होगा देखो 2 से 1/2 कट गया, इसको तो बच्चों आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करोगे। ये सारे अपनी नोटबुक में देखना, क्वेश्चन सारे करवाए हुए मैंने आपको क्लास में, है ना। ये कोस से कोस कट गया, साइन बाय कोस क्या होता है 10 x/2। बट दोनों फंक्शन को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट पुट कर देना, बाद में आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो आई को लिखो आप, लिमिट वगैरह बाद में पुट करेंगे हम, लिमिट नहीं लिख रहा मैं। साइन एक्स इंटू क्या आ गया कोस एक्स आ गया, ये आ गया है ना। अब डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में √10x को बच्चों आप क्या लिख दो, मेरा टारगेट होता है कि अगर ऊपर 10x है, कहीं पे भी 10x है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 10x का सीकंड स्क्वायर x होता है ना। उसके साथ उसका डेरिवेटिव क्या बना लो आप सीकंड स्क्वायर एक्स बना लो। उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा कोस स्क्वायर एक्स। एक कोस एक्स तो है, मैं कहता हूँ इसको ध्यान से सुनना, कोस स्क्वायर एक्स लिख लो, एक कोस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक कोस एक्स से मैंने क्या कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे देखो क्या बेनिफिट होगा, कोस बाय साइन मिलके क्या हो जाएगा बताओ कोट। ये क्या हो गया आपका बच्चों कोट हो गया, और ये क्या हो गया 10 हो गया, और ये 1/कोस के ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकंड स्क्वायर। बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखना ध्यान से, ये क्या है √10x, और कोट को नीचे क्या लिख दो 10 लिख दो, और ये क्या बन गया सीकंड स्क्वायर एक्स। अब देखो 10 की ऊपर पावर हाफ नीचे पावर 1, तो ऊपर बचेगी कितनी माइनस हाफ बचेगी ना, 10x की पावर कितनी आ गई माइनस हाफ। और अब तो आप समझ गए कौन सी थ्योरम लगाऊंगा मैं, वही फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है, तो फंक्शन की जितनी पावर होती है उसमें एक बढ़ा के, और वही पावर क्या लिख दो बच्चों नीचे, और इसकी लिमिट पुट कर दो कितनी 0 से π/4, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ गया आपका √10x 0 to π/4, तो π/4 पुट करोगे 1 और 0, तो यानी कि आंसर कितना आ गया इसका फाइनल 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि √10x आ गया, तो आप इसको कोस स्क्वायर एक्स बना लो, कोस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स से नीचे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। इसमें तो बस आपको एक ही प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है ये π/2 होता है ना। तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है, ये तो π/2 क्या है डिनोमिनेटर में है ना, π/2 बच्चों डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या लिखो आप आई को, आई इज इक्वल टू, लिमिट तो बाद में पुट कर देंगे 10x प्लस कोट एक्स, ये क्या आ गया π/2, तो π/2 को तो बाहर करो 2/π हो जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ आपको किसका करना है 10x प्लस में कोट एक्स का। 10x प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, क्या कर दो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सीकेंट एक्स, और कोट का क्या होता है बच्चों log ऑफ साइन एक्स। इसको साथ में क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, log ऑफ सीकेंट इंटू साइन कर लो log की प्रॉपर्टी लगा के, और सीकेंट को क्या लिख दो नेक्स्ट स्टेप में 1/कोस, 1/कोस तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा बच्चों 10x हो गया। अब क्या कर दो इसमें लिमिट पुट कर दो, π/6 से लेके π/4 सोल्व कर लो इसको बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ नीचे क्या है साइन 2x है, डिनोमिनेटर में कभी भी या न्यूमिनेटर में कभी भी साइन प्लस कोस आ जाए ना बच्चों, साइन प्लस कोस
तो ये किसका डेरिवेटिव होता है? आप ऊपर साइन प्लस कोस आ जाए तो साइन माइनस कोस को टी पुट कर दिया करो, ऊपर साइन माइनस कोस आ जाए तो साइन प्लस कोस को टी पुट कर दिया करो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को एक बार टी पुट करो। क्यों मैं पुट कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो है ना फंक्शन ऊपर वाला, ये इसका डेरिवेटिव होता है। कर इसको डिफ्रेंशिएट करना, साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, देखो बन गया ना। ये क्या बन गया आपका? साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बन गया। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि न्यूमिनेटर एज इट इज क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि डिनोमिनेटर को क्या बनाए? फिर डिनोमिनेटर को भी तो बनाना पड़ेगा। ये साइन टू एक्स है ना, आपने इसको टी पुट किया था, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों? स्क्वायर कर दो। आप करना एक बार स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइन टू एक्स तो ऐसे करने से आएगा ना। इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसे लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1। और ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपका? साइन टू एक्स आ गया है ना। साइन टू एक्स की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म, सोल्व कर लो। तो इसको आई इज इक्वल टू, लिमिट बाद में पुट करेंगे, ऊपर क्या बन गया? डी टी 3 प्लस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या है बच्चों? 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो ये कुल मिला के क्या हो गया? 4 माइनस टी स्क्वायर। और 4 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? 4 को क्या लिखो? 2 स्क्वायर। अब सबसे पहला दूसरा फॉर्मूला है, ये क्या होता है? 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है ना फॉर्मूला। और लिमिट क्या है आपकी? लिमिट अभी टी की वैल्यू पुट करो, टी को रिप्लेस करो। टी को आपने क्या पुट किया था? देखो यहाँ से टी को साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो 2 प्लस में क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे 2 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और लिमिट पुट कर दो। अब क्या? 0 से π/4। बस आसान है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, जब π/4 पुट करोगे ना तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि साइन π/4 माइनस कोस π/4, और ये भी क्या हो जाएगी? 0। और 0 पुट करोगे तो आपको पता है आसान होने वाला है ही, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे ये क्या आएगा आंसर? 1/4 log ऑफ क्या था हमारा? 2 प्लस साइन माइनस कोस, 2 प्लस साइन माइनस कोस, और नीचे क्या था? डिनोमिनेटर में था अपना 2 माइनस साइन माइनस कोस, ये था है ना। और लिमिट है 0 से π/4, इसमें पुट कर लो। पहले π/4 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 2/2 आ गया है ना। ये 1/4 तो पूरे के बाहर है। फिर माइनस का साइन लगा के फिर 0 पुट करो। बच्चों एक्स को 0 पुट करोगे, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है ना। और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे आंसर आपको निकालना है। और ये log 1 क्या होता है? 0। और ये कितना आ गया आपका? 1/3। और नेगेटिव आ गया, यानी कि माइनस log ऑफ 1/3। माइनस को ऊपर भेज दो ना, माइनस को इस 1/3 की क्या बना दो? पावर बना दो। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 का 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका? log 3/4। log 3/4 बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ln x क्या होता है? ln x का मतलब बच्चों क्या होता है? log x ही होता है। बेस क्या होता है इसका? e। क्या लिखा हुआ है? i इक्वल टू 0 to 1 e की पावर 2 log x। इस 2 को ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा? e की पावर log x स्क्वायर। और e और log आपको पता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच गया? x स्क्वायर बच गया ना। क्या बच गया? x स्क्वायर। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों x³ आंसर कितना आ गया आपका? 1/3। सिर्फ ln x को समझना है आपको, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आप फिर से क्या करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। एक बार के लिए आप इसको अलग से निकाल लो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो इस फंक्शन को, इंटीग्रैंड को। एक बार आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लेता हूँ? वाई। मैं इंटीग्रेशन में नहीं मान रहा इसको कि दोनों तरफ मैं क्या करूँगा? डेरिवेटिव नहीं। मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन को ईजी दिखाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? एक बार वाई लिख रहा हूँ, है ना। अब आपको याद आ गया कुछ? ये बिल्कुल सेम पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या माना था हमने? ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर, और बी के नीचे क्या माना था बच्चों? सेकंड फैक्टर, ये माना था ना। तो अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके। ये क्या आ गया? y+9, और प्लस में क्या आएगा बच्चों? यहाँ से एक बार इसको हटा देते हैं। p इंटू क्या आ जाएगा? y+4, ये आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में एक बार मैं कहता हूँ इस y+4 को 0 पुट कर दिया करो। y+4 को 0 पुट करोगे ना तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y की जगह क्या पुट कर दो? -4। a इंटू -4 + 9, तो a कितना आ गया आपका? -4/5। a आ गया
4/5 ये आ गया। इसी तरह से अब y प्लस 9 को 0 पुट कर दो एक बार फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो -9 और p इंटू -9 प्लस 4, तो p कितना आ गया अपना 9/5 आ जाएगा आई थिंक, है ना, 9/5 आ गया क्या ये, हाँ 9/5 आ गया। बस a और b आ गए तो बस अब क्वेश्चन खत्म। i क्या हो गया अपना, i a अपॉन वाई प्लस 4, a का मतलब -4/5 अपॉन y प्लस 4 और प्लस b कितना था 9/5 और y प्लस 9। लेकिन अभी y सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, ये ऐसे करो, ये आ गया, और dx अपॉन y की जगह क्या रखो वापस से x² रखो, और प्लस 9/5 dx अपॉन y की जगह वापस क्या रखो x²। और अब तो दोनों का इंटीग्रेशन आपको निकालना आता है ना, ये क्या हो जाएगा आपको याद है, 1/a का मतलब यहाँ पे 2 है ना, a² प्लस x² और tan इनवर्स x/a का मतलब 2 और 9/5 1/3 और ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/3। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान है, देखो ये कट जाएगा, माइनस के 2/5 tan इनवर्स x/2 और प्लस के क्या आ गए 3/5 tan इनवर्स x/3। अब पुट करो इसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे डायरेक्ट बताओ आंसर। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, π/2 प्लस 3/5 और ये क्या आ जाएगा π/2 और 0 पुट करोगे तो सारा क्या हो जाएगा 0, π/2 कॉमन ले लो, क्या आ गया 3/5 माइनस 2/5, 3/5 में से 2/5 गए 1/5 इंटू π/2, तो आंसर कितना आ गया π/10। कैलकुलेशन आपकी बस अच्छी होनी चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, 0 से π/2 log ऑफ sin x या 0 से π/2 log ऑफ cos x dx, या 3 बता रखे ना मैंने, 3 के आंसर सेम होते हैं, log ऑफ sin 2x है ना, sin 2x। इन तीनों के आंसर बच्चों क्या होते हैं -π/2 log 2। बस याद रखो हमेशा ये, तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखना कैसे। i इज इक्वल टू 0 to π/2 x कोट x, बच्चों और तो कुछ रूल लगा नहीं सकते, क्या करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। मुझे पता है कि कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन x होता है, और मुझे देखते ही वो याद आ गई कि log ऑफ साइन x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो मैं डायरेक्ट जानता हूँ क्या होगा। देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन देखो सेकंड का, और लिमिट क्या है 0 से π/2। अब इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2। पहले में लिमिट पुट करो, देखो 0 हो जाएगा, है ना, ये सारा 0 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होता है -π/2 log 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया बच्चों π/2 log 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट देखो 2-4 लाइनों का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला जानते हो ना ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्या होता है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x होता है, तो बस इसको i को क्या लिख दो 0 to -π/4 टेंजेंट π/4 प्लस में x, और 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सीकेंट लिख दूं, log ऑफ सीकेंट x प्लस π/4, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 1 ही होता है, तो बस 0 to -π/4 इसमें लिमिट पुट कर दो, करना लिमिट पुट, सीकेंट x को बच्चों लिखो -π/4, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा सीकेंट π/4। सीकेंट 0 क्या होता है बच्चों 1, सीकेंट 0 1 होता है, log 1 क्या होता है 0, और सीकेंट π/4 कितना होता है √2, तो आंसर कितना आ गया अपना माइनस log ऑफ √2, पावर को आगे ले आओ -1/2 log 2, -1/2 log 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये अगर नीचे वाला बच्चों पूरा फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, इसका डेरिवेटिव 4 cos x होता है, बट 4 की कमी है, तो i को क्या लिख लो 0 से π/3, 4 से डिवाइड करो, 4 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया। अब इसके अंदर क्या है थ्योरम लगा दो, फंक्शन क्या आ जाएगा लॉग में आ जाएगा ना, 3 + 4 sin x, और इसके अंदर लिमिट पुट करो क्या 0 से π/3 पुट कर दो, बस π/3 पुट करना, पहले π/3 पुट करोगे बच्चों sin π/3, देखो ऐसे करो 3 + 4 sin 60 कितना होता है √3/2। अच्छा फिर
जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा ना। और अब इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो, ये आ गया log ऑफ 3 प्लस 2√3, और ये 3 नीचे आ जाएगा ना, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, है ना, ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर दे रखा है k टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 प्लस 2√3/3। देखो बाकी सब तो सेम है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1/4। मैंने पहले देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, लास्ट में जो आंसर है मैंने क्या कर दिया, गिवन आंसर से इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये क्वेश्चन देखो, इसका तो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। पहले क्या करोगे, इस 3 को बच्चों बाहर लेके आना है, अगर 3 को बाहर नहीं लेके आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके मैं 2 मेथड आपको बता देता हूँ, देखो। मेथड नंबर 1 देखो, पहले सबसे पहले ये जीरो कहाँ पे बनता है, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। मैंने क्या बताया आपको, आपको 0 से लेके 1 तक जाना है, बीच में क्या आ गया 1/3, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ इसमें तो क्या आएगी नेगेटिव, और आगे पुट करोगे तो क्या आएगी पॉजिटिव। आई क्या आ गया, 0 से लेके 1/3 में ये नेगेटिव खुलेगा, और 1/3 से लेके 1 में ये पॉजिटिव से खुल जाएगा। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो। बट मैं कहता हूँ ये मेथड मत यूज करो, मेथड 2 इसका शॉर्टकट होता है। पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाओ, 3 को क्या कर दो बाहर, क्या आ गया x माइनस 1/3। अब इस 3 को बाहर करो। अब मैंने बच्चों क्या बता रखा है आपको, इस नंबर को बस गलती से -1/3 मत समझना, ये 1/3 है, ठीक ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, अब ये 3 तो बाहर है ही, इस 1 और इस 1/3 का क्या लेते हो डिफरेंस, क्या लेते हो बच्चों डिफरेंस, यानी कि 1 में से 1/3 घटा दो और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इस 0 और इस 1/3 का डिफरेंस, यानी कि 0 माइनस 1/3, और पाए में क्या करते हो 2। ये शॉर्टकट है, आपको याद है तो। ये 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, इसका क्या हो गया 1/9। तो बच्चों कितना आ गया 5/9। तो कितना आंसर आ गया फाइनली 5/6। आपको शॉर्टकट अगर ये याद है तो ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने आपको बेसिक मेथड बताई दिया ऊपर। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है। बट है ना, अंदर अब की बात देखो, साइन का जो एंगल है ना वो एक्स नहीं है, 2πx है, मुझे इसको एक्स बनाना होता है कैसे भी करके। देखो एक बार के लिए आप है ना 2πx को क्या मान लो बच्चों, टी मान लो, है ना। तो डेरिवेटिव करो, 2πx का dx इक्वल टू क्या आ गया dt, तो यानी कि dx क्या आ गया बच्चों आपका dt/2π, 2π तो कॉन्स्टेंट है, dt/2π ये आ गया। अब लिमिट भी चेंज होएगी, अब लिमिट भी बच्चों चेंज होएगी, ध्यान रखो। t को आपने क्या पुट किया है 2πx, टी को आपने क्या पुट किया 2πx, x की जगह एक बार क्या लिखो 0 और एक बार क्या लिखो 1, तो t क्या आ जाएगा बोलो, 0 लिखोगे x को तो t 0 आ गया, और अगर 1 लिखोगे तो 2π इंटू 1 यानी कि क्या आ गया 2π। तो i क्या बन गया फिर अपना i 0 से 2π, और बच्चों साइन साइन t बन गया ना, साइन t, और dx क्या बन गया आपका dt/2π, और ये 1/2π क्या करो बाहर करो, क्या बन गया 0 से 2π, साइन टी डी टी लिखो या साइन एक्स डी एक्स लिखो बच्चों एक ही बात होती है ना। और अब आप शॉर्टकट याद करो, मैंने क्या बताया था, हर पाई के इंटरवल में, हर पाई के इंटरवल में मोड साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है बच्चों वो कितना होता है 2 होता है ना। हर पाई के गैप में इसका वैल्यू 2 होती है, तो 2π में कितना हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि हर पाई पाई के गैप में इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2π में कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, एक 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा अपना 2/π। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको सारी क्लास के अंदर करवाई है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, ये इवन फंक्शन है क्या, क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो एक्स मोड एक्स निकालो या मोड ऑफ -x कहो, एक ही बात है, ये इवन फंक्शन है, तो आई क्या बन गया फिर बोलो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लोअर लिमिट क्या कर दो 0, 0 से 3 मोड एक्स dx। अब आप मुझे बताओ मोड एक्स dx 0 से लेकर 3 में तो ये क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, तो मतलब मोड को आप सीधा क्या कर दो रिमूव कर दो। 2 एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x²/2, 0 से 3, 2 से 2 काट दो, x² 0 to 3, तो कितना आ गया 9 - 0, आंसर कितना आ गया 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो। इसमें देखो अगर ये x ना होता ना, अगर ये बच्चों x ना होता तो मैं क्या करता cos x को टी पुट कर देता, sin x dx मेरा कुछ बन जाता है ना -dt, लेकिन ये x है यहाँ पे और x को हटाना है, तो मैंने क्या बताया था फिर प्रॉपर्टी लगाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, x की जगह चेंज कर दो क्या पाई माइनस x, इसको क्या मानो एक बार i मानो आप, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 6-7 क्वेश्चन लगातार इस तरह के करवाए हुए आपको कि ये x अगर आपको परेशान करे तो आप चेंज कर दो
एक्स की जगह क्या, अपर माइनस एक्स, यानी कि लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स लिखो। एक्स को पाई माइनस एक्स लिखोगे, साइन पाई माइनस एक्स तो क्या होता है, साइन एक्स ही होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा होता तो माइनस कोस थीटा, बट बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये आ गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या करो, ऐड करो। आई और आई कितना हो गया, 2i, 0 से पाई। अब देखो ऐड करोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर भी साइन एक्स है, नीचे क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। ऊपर क्या बच गया x, और नीचे क्या बच गया बच्चों, पाई माइनस एक्स। तो देखो x कट गया, मुझे x से परेशानी थी, मैंने x को हटा दिया, तो पाई बाहर आ गया। तो i क्या आ जाएगा, 2 को भी नीचे ले आओ, पाई बाय 2, और क्या बच गया 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या पुट कर दो, बस आप कोस एक्स को टी पुट कर दो, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका डी टी। तो ये क्या बन गया बोलो, माइनस को बाहर कर दो, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं सोल्व नहीं करके दिखा रहा आपको, खुद सोल्व करो। इसका आंसर किसकी फॉर्म में आ जाएगा आप जानते ही हो, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स टी, और लास्ट में टी को फिर से क्या पुट कर देना, कोस, और फिर लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये तो बिल्कुल शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, कोट को क्या लिख दो, कोस बाय साइन लिख दो, और अब तो आपको याद आ गया, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन प्लस कोस। तो एक प्रॉपर्टी होती है ना डायरेक्ट, ए से बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे हो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये तो वही तो बन गई। इसका आंसर क्या होगा, अपर माइनस लोअर बाय 2, यानी कि पाई बाय 4। इस क्वेश्चन में देख लो, फिर वही बात है, साइन 4 कोस 4 आ गया, और ये साइन 2x बनने को तैयार है, बट प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है मेरे को, इस x की वजह से हो रही है ना। क्या करो, इस x को हटाने के लिए बिल्कुल सेम मेथड वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, इसको तो चलो एक बार आप ये लिख लो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे क्या है साइन 4 प्लस में कोस 4। सिर्फ इस x को हटाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। x की जगह क्या चेंज कर दो, पाई बाय 2 माइनस एक्स करो। तो बच्चों x को लिख दो पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा, साइन एक्स का क्या बन जाएगा फिर कोस, और कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स करो क्या बन जाएगा साइन। ऐसे ही यहाँ पे साइन का कोस, कोस का साइन, बट फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, एज इट इज आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे आप बताओ कॉमन क्या आएगा, सारी टर्म में से ये भी कॉमन पार्ट है, और ये भी बच्चों क्या है कॉमन पार्ट है, तो ये तो एक साथ लिख दो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे क्या है साइन 4 प्लस कोस 4, और अंदर क्या बच गया x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखो ये x कट गया, x कट गया, ये पाई बाय 2 क्या आ जाएगा बच्चों बाहर, और 2 को भी नीचे ले आओ, आई निकाल लो, है ना। पाई बाय 2 यहाँ से बाहर आएगा, 2 यहाँ से नीचे आएगा, पाई बाय 4 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना, आप बस अपनी कैलकुलेशन पे बने रहो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बाहर क्या आ गया बच्चों पाई बाय 8, और ऊपर आ गया साइन 2x, नीचे साइन, इसको तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दो। कोस, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, और कोस स्क्वायर को भी किस में चेंज करो, साइन स्क्वायर में, क्योंकि मुझे क्या पुट करना है पूरे क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करना है ना। बस अब क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। क्या करो, अब पुट कर दो साइन स्क्वायर एक्स को टी, तो साइन 2x डी एक्स क्या आ गया बच्चों, डी टी आ गया। तो आई क्या बन गया अपना, आई पाई बाय, देखो ध्यान से, पाई बाय 8, और ऊपर बन गया डी टी, नीचे क्या बन गया टी स्क्वेयर, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर एक्स को अपने टी पुट किया तो टी का होल स्क्वायर, और प्लस में टी माइनस 1 का क्या बन गया होल स्क्वायर। बस अब इसको क्या कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो सोल्व करके, स्क्वायर खोल दो और परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab डी टी, और ये क्या आ गया आपका 2 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2 बाहर कॉमन ले ले, 2 बाहर कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाय 2, 2 कॉमन ले लिया मैंने, पाई बाय 16, और टी टी अपॉन, अब बताओ इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड करूँ, और 1 बाय 2 का होल स्क्वायर ही माइनस करेंगे, और प्लस 1 बाय 2 तो है ही, तो ये आ गया पाई बाय 16 टी टी अपॉन, ये क्या बन गया टी माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर,
और 1/2 में से 1/4 घटाओगे 1/4, और 1/4 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। तो बस अब प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या होती है 1/a tan इनवर्स x बाय a। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया बच्चों π/8, और ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2t माइनस 1। अब t की क्या कर दो वापस से वैल्यू पुट कर दो। t को हमने क्या पुट किया था साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। और अब क्या करो लास्ट में लिमिट पुट करो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, 0 से π/2 करना π/8 tan इनवर्स। बच्चों x को π/2 लिखोगे साइन π/2 1 होता है 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। और 0 पुट करोगे, देखो ध्यान से 0 पुट करोगे 0 माइनस 1 यानी कि tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, और ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा ना। और π/4 और π/4 को ऐड करोगे तो क्या होता है π/2 होता है। तो आंसर कितना आ गया π² 16 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है ना x की जगह आप क्या चेंज कर सकते हो, x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, यानी कि x को 1 माइनस एक्स लिख दो बिना कुछ और चेंज किए, तो लिमिट सेम रहेगी। x की जगह क्या लिख दो 1 माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। वही बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से करेक्ट है। आपको पता है कि 0 से a x को आप a माइनस एक्स लिख सकते हो, बट बाहर माइनस आएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, बाहर तो माइनस आता ही नहीं। अपर लिमिट को हाफ करने वाली कोई प्रॉपर्टी आज तक बनी नहीं। हाँ ये ठीक है, देखो 0 से a वही x की जगह आप क्या चेंज कर सकते हो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यानी कि x की जगह आप चाहो तो a माइनस एक्स लिख सकते हो कहीं पे भी पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखो ये डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिट अगर a से b हो, पर फंक्शन हो और नीचे क्या हो बच्चों एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप का फंक्शन अगर बन रहा हो, तो इसका आंसर सीधा क्या होता है अपर माइनस लोअर डिवाइड बाय 2। तो ये भी ऐसे ही है, अगर इसको आप फंक्शन मानते हो तो ये भी बच्चों क्या है फंक्शन है। और ये क्या है एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स, यानी कि एक्स को π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ पे कोस का क्या बन जाएगा साइन। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि π/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है लिमिट 0 टू a f x dx। मैंने आपको इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी बताई है कि आप x को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में चेंज करना चाहो तो क्या चेंज कर सकते हो आप x को, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप कौन सी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि x को आप चेंज कर दो किसमें a माइनस एक्स में। तो x को देखो a माइनस एक्स में चेंज किया गया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्र को बच्चों देखते ही आपको नजर आना चाहिए कि x को क्या पुट कर दो यहाँ पे टेन थीटा पुट करना है एक बार x को टेन थीटा। और वैसे भी लिमिट में इन्फिनिटी है तो भी आपको पता लग जाता है, क्योंकि टेन इनवर्स जो इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है π/2। तो x को आप क्या पुट करो एक बार के लिए टेन टी पुट कर दो, तो dx कितना आ जाएगा अपना सीकंड स्क्वायर टी dt। अच्छा लिमिट भी साथ साथ में आई थिंक चेंज कर ही लो, क्योंकि लिमिट चेंज करोगे तो आई देखो क्या बन जाएगा ध्यान से, जीरो पे तो जीरो बनेगा इन्फिनिटी। अगर आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो t कितना आएगा बच्चों π/2 आएगा। और log ऑफ x को आपने क्या पुट किया टेंजेंट t, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्र यानी कि टेन स्क्र t, और इनटू dx क्या है बच्चों सीकंड स्क्र t dt। और आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्र कहो या सीकंड स्क्र कहो ये तो एक ही बात है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बन गया 0 टू π/2 log ऑफ टेन टी डी टी कहो या टेन एक्स डी एक्स कहो, बात तो एक ही है क्योंकि टी तो क्या है एक डमी वेरिएबल होता है। अब आप ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का आगे क्या प्रोसीजर होता है, आप क्या कर लो एक्स को π/2 माइनस एक्स में चेंज कर दो, तो टेन का क्या बन जाएगा बताओ कोट बन जाएगा। अब आप इन दोनों फंक्शन को जब ऐड करोगे, जब बच्चों ऐड करोगे तो यहाँ तो आ गया 2i, और log के दोनों फंक्शन ऐड होंगे log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू एन है ना, 10 इंटू कोट। और 10 इंटू कोट क्या होता है 10 और कोट की मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है हमेशा 1, और log 1 कितना होता है बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया देखो 0 आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जहां पे भी आपको रूट के अंदर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र दिख जाए तो बस आप क्या पुट कर दिया करो एक्स को ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ क्या ए साइन थीटा, तो डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों ए कोस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ गया। अच्छा अब लिमिट भी साथ साथ में चेंज कर ही लो, एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की है ए
साइन थीटा, एक्स को आपने क्या पुट किया है ए साइन थीटा, और एक्स की लिमिट क्या है 0, और एक लिमिट क्या है बच्चों ए। एक्स को 0 पुट करोगे तो थीटा भी क्या आएगा आपका 0, और एक्स को अगर आप ए पुट कर दोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, आई थिंक पाई बाय 2 आ जाएगा ना। थीटा कितना आएगा बच्चों पाई बाय 2, तो आई क्या बन गया फिर अपना 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स। डी एक्स को क्या लिख दो ए कोस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में एक्स, एक्स को आपने क्या पुट किया था ए साइन थीटा, और प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो देखो सारे ए कॉमन लेके तो काट दो ऊपर नीचे से, तो क्या बच गया आपका कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों साइन, और ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बाहर आके क्या बन जाएगा कोस। अब आपको शॉर्टकट याद है क्या, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा, आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन तो है ही नहीं। ये क्या है बच्चों आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये क्या है फंक्शन में से थीटा को क्या चेंज कर दो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका तो सीधा आंसर क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी कि पाई बाय 4। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखा है, मैंने आपको प्रूव भी करवाया है क्लास के अंदर, और मैंने आपको ये बोला था कि इसको आप हमेशा याद रखो 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx या 10 थीटा डी थीटा। इसका आंसर क्या होता है पाई बाय 8 इंटू log 2। बच्चों इसको कुछ चीज़ें आपको याद होगी ना तो क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया हुआ है 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो या log ऑफ कोस एक्स डी एक्स हो, बार बार चीज़ों को अगर आप लिखोगे ना तो आपकी सारी चीज़ें याद रहेगी। या फिर क्या हो log ऑफ साइन 2x dx हो। इन तीनों इंटेग्रल का एक ही आंसर है कितना माइनस पाई बाय 2 इंटू log 2, और इसका आंसर क्या होता है पाई बाय 8 log 2, तो पाई बाय 8 log 2 ऑप्शन नंबर सी आ गया इस क्वेश्चन में। ऊपर देखो एक्स स्क्वेयर है, पहले आप इसको ध्यान से देखो क्या ये ओड फंक्शन है क्या। जब भी लिमिट, मेरी बात आप ध्यान से सुनो, जब भी लिमिट माइनस ए टू ए की फॉर्म में हो ना तो आप हमेशा फंक्शन को चेक किया करो क्या वो ओड फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये फंक्शन ओड हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0। एफ एक्स देखना, एफ एक्स को आप ध्यान से देखो, ओड कैसे चेक करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो। एक्स की जगह आप बच्चों माइनस एक्स लिखोगे तो इन पे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स स्क्वेयर है, हाँ साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब ये तो क्या बन गया देखो पूरा माइनस एफ एक्स बन गया ना, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया ओड, फंक्शन बच्चों हो गया ओड। अगर फंक्शन ओड है तो इसका आंसर क्या आ गया 0, काम खत्म। ये भी देख लो सेम -1 to 1 वही लिमिट है, तो फंक्शन कैसा चेक करो एक बार ओड है क्या ये चेक करो। मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ ये फंक्शन कैसे ओड है, ताकि एग्जाम में अगर ये सेम फंक्शन आ जाए कोई भी इनमें से तो आप तुरंत पता कर सको कि ये तो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। एक्स को क्या चेंज करो माइनस एक्स में, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा बट स्क्वायर वाली टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा बट स्क्वायर वाली टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये पहले आ जाएगी टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाद में आ जाएगी है ना। और अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म बच्चों ये कंप्लीट, ये क्या लिखा हुआ है देखो फंक्शन ही तो है, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स। अब की बार फिर से फंक्शन को मैंने क्या प्रूव कर दिया ओड, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन भी -2 से 2, अब इसको ध्यान से देखो -2 से 2 ये ओड नहीं है बच्चों, आप x को अगर माइनस एक्स में चेंज कर भी दोगे तो ये तो स्क्वायर की टर्म है ना सिर्फ, ये तो वही रहेगा, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया यहाँ पे इवन फंक्शन हो गया बच्चों इवन। और फंक्शन इवन होता तो आप याद करो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं 0, क्या आ गया। अब बस आप मेरे को ये बता दो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कहाँ पे नेगेटिव होगा, आप खुद सोचो। इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को आप 0 पुट करोगे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी इसकी वैल्यू नेगेटिव। आप 0 और 1 के बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या होगी पॉजिटिव होगी है ना, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगी। मैं इसको आसान तरीका बता देता हूँ आपको सोल्व करने का, इसमें हो सकता है कोई बच्चों को कन्फ्यूजन हो। आप क्या करना है इसमें, ये देखो बोर्ड के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कहो या एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कहो या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कहो, बात एक ही है ना। ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, बट ये ज़्यादा आसान होता है। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कह दूँ मैं, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगी देखो नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर पुट करके देखो, जैसे 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 में से 1 घटाओगे माइनस का आएगा ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वैल्यू पॉजिटिव, बस क्वेश्चन खत्म। जहाँ नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव है 0 से 1 के बीच में तो इसको नेगेटिव से ओपन कर दो,
और जहाँ पॉजिटिव है 1 से 2 के बीच में बच्चों इसको पॉजिटिव से ओपन कर दो। बस अब तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आप ध्यान से देखो, जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो और लिमिट -a टू a की फॉर्म में हो तो आप रिस्क लेके इस क्वेश्चन का आंसर 0 टिक कर सकते हो। बट कैसे, ये पूरा फंक्शन है पूरा, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ क्या, ओड फंक्शन। आप इसको एक नया फंक्शन मान लो, क्या px मान लो, है ना, क्योंकि fx और gx तो क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये क्या है, fx प्लस f ऑफ -x और इनटू gx माइनस g ऑफ -x। बच्चों ये फंक्शन क्या है, px है। आप इसमें x की जगह क्या लिखो, -x लिखो। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। x की जगह -x लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो एज इट इज है ना, ये तो एज इट इज है, आगे पीछे करके लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ फर्क पड़ गया क्योंकि बीच में साइन क्या था बच्चों, माइनस। में माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये g ऑफ x पहले आ जाएगा और g ऑफ -x क्या आ जाएगा बाद में। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन गया बताओ, px बन गया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर 0 कब होता है, देखो -a टू a लिमिट है, fx dx का आंसर 0 कब होता है, जब फंक्शन fx कैसा होता है, ओड होता है। ये पॉसिबिलिटी कब है बताओ, जब फंक्शन कैसा है, ओड। और फंक्शन ओड का मतलब क्या होता है, जब f ऑफ -x आप निकालो वो क्या आ जाए, माइनस ऑफ fx आ जाए। तो देख लो ये कंडीशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, -π/2 से π/2। अब इसमें दोनों फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, मैं कहता हूँ अलग अलग करो आप। इस आई को ना आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो, साइन क्यूब एक्स dx और -π/2 से π/2 कोस क्यूब एक्स dx। ये आगे बच्चों, अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये फंक्शन पता है कैसा है, ओड है ना, ओड है तो इसका आंसर तो क्या आ गया 0। और ये फंक्शन कैसा है, इवन, क्योंकि कोस के अंदर -x लिखो चाहे +x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इवन है तो ऐसा कर दो। और अब तो आपको शॉर्टकट याद आ गया, शॉर्टकट क्या होता है इसका, 3 पावर है, नीचे 3 लिखो, एक कम, ऊपर इससे एक कम यानी कि 2, 2 के बाद तो कुछ लिखो ही मत। और ओड पावर है तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 4/3 आ गया। ये क्वेश्चन देख लो, ये तो बिल्कुल आसान है। ये फंक्शन कैसा है, इवन है। ये फंक्शन बच्चों कैसा है, पूरा का पूरा फंक्शन इवन। क्यों, क्योंकि cos ऑफ -x इक्वल टू cos x ही होता है। तो इवन फंक्शन है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करो, लिमिट 0 से π/2 और अपॉन 1 प्लस में cos x। और इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, या तो रैशनलाइज कर दो और या 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट गया, 0 से π/2, ऊपर जाके बच्चों ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर। सीकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x/2। बट जल्दबाजी में x/2 का डेरिवेटिव 1/2 करना मत भूलना, ठीक है। 0 से π/2 तो 1/2 ऊपर आके 2 हो गया। x को π/2 लिखोगे तो x/2 कितना हो जाएगा, π/4। और 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0। 10 π/4 होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, ओड है। ये पूरा फंक्शन कैसा है बच्चों, ओड। प्रूव करके देख लो, बहुत आसान होता है। इसको एफ थीटा मान लो या fx मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, log ऑफ 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा, है ना। एफ थीटा मान लो तो थीटा को माइनस थीटा में चेंज कर दो जरा। आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस फंक्शन का बच्चों क्या कर दो, रेसिप्रोकल, और पावर -1 कर दो। और आपको पता है log के अंदर ये पावर क्या है, आगे आ जाएगी ना। और पावर को आगे लेके आने के बाद जो ये फंक्शन बच गया, ये तो वापस से क्या आ गया, एफ थीटा आ गया, मतलब माइनस ऑफ एफ थीटा। तो फंक्शन कैसा हो गया, ओड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें भी ऐसे ही है आपको। अच्छा, इसमें ना डायरेक्ट इवन या ओड नहीं है ये फंक्शन, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो आप आई को। कई बार डायरेक्ट इवन या ओड नहीं होते, दो पार्ट में ब्रेक करो। इस ऊपर वाले को क्या लिख दो, न्यूमिनेटर को 2x प्लस में 2x साइन एक्स लिख दे, 2x प्लस में 2x साइन एक्स। तो करो अब देखो, ये क्या आ गया आपका 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर अलग, और 2x साइन एक्स अपॉन बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर dx अलग, है ना। लिमिट क्या है, -π से पाई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये फंक्शन कैसा है, पूरा ओड है ना। ये फंक्शन कैसा है, ओड। तो इसका आंसर तो क्या आ गया, 0।
अच्छा ये फंक्शन कैसा है, इवन, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस एक्स में चेंज होगा, यहाँ पे भी x माइनस एक्स में चेंज होगा, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया, ये पूरा फंक्शन हो गया बच्चों इवन। तो इवन है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई, लोअर लिमिट को क्या बना दो 0, और ये 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब बस ये क्वेश्चन पहले वाली थ्योरम का बन गया, क्या कि इस x को खत्म करना है। इस x को खत्म करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं ना x को पाई माइनस एक्स, तो ये 2 बाहर आके 4 तो बाहर कर दो, और जब आप x को पाई माइनस एक्स लिखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, और कोस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये थी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या करते थे आप, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते थे, उसके बाद आप कॉमन लेते थे, है ना, 4 तो बाहर है ये, उसके बाद ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बच गया आपका x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स तो कैंसिल हो गया, बाहर क्या आ गया पाई। अच्छा 2 से डिवाइड भी कर दो, आई क्या आ जाएगा बताओ 2, और ये पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और सिर्फ क्वेश्चन अब इतना सा बन गया अपना, क्वेश्चन बच गया बच्चों ये। अब तो बस क्या कर दो आप, कोस एक्स को टी पुट कर दो, कोस एक्स को टी पुट करोगे माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या होता है डी टी, और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी -1 to 1 लिमिट दिख रही है और ऑप्शन में 0 है, तो मुझे लग रहा है ये फंक्शन कैसा है, ओड है। एक बार क्या मान लो इसको, फंक्शन एफ एक्स मान लो। जब भी ऐसा हो ना आप जरूर चेक किया करो कि फंक्शन इवन या ओड में से कुछ नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स करो, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स -1, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ऊपर ई की पावर एक्स एल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा, नीचे ई की पावर एक्स एल्शियम लोगे तो बच्चों ये हो गया, ये कैंसिल, ऊपर क्या आ गया। अच्छा इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं ऐसे, इसको भी उल्टा करके लिख रहा हूँ, बट इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस बाहर, और ये क्या बन गया फिर एफ एक्स बन गया ना, माइनस को लेने के बाद, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ बार बार से कि ये फंक्शन ओड क्यों है। ये तो क्लियर ही दिख रहा है मेरे को ओड फंक्शन है, क्योंकि कोस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साइन की पावर क्या है ओड है, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया ओड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0। ये फंक्शन भी कोस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसकी पावर कितनी है ओड, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया ओड, इसका आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही ये है बिल्कुल सेम फंक्शन, मान लो आप एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस एक्स में चेंज करो, ये तो नेगेटिव हो जाएगा बट स्क्वायर वाली टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो गया फिर से एफ एक्स हो गया, तो यानी फंक्शन कैसा हो गया ओड, इसका आंसर क्या आएगा 0। फिर से ये बात आ गई। अब इसमें देखो डायरेक्ट ये इवन या ओड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, जब आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो बताओ ये नेगेटिव हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो अभी हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, पहले आप स्क्वायर को ओपन करो, लिमिट को एज इट इज रहने दो, कोस क्यूब थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। अब आप क्या करो बच्चों, सेपरेट मल्टीप्लाई करो, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दो, कोस क्यूब से इसकी 1 की मल्टीप्लाई अलग करो, लिमिट को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा से अलग करो, और लास्ट में 2 बाहर, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई बच्चों कोस क्यूब थीटा से अलग करो, है ना, ये हो गया। अब जहां जहां आपको ओड फंक्शन दिख रहे हैं ना उसको हटा दो, ये फंक्शन मुझे दिख रहा है क्या है ओड है, तो ओड है तो बच्चों ये पूरी टर्म तो क्या होगी कैंसिल होगी, क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया आपका 0, खत्म। ये फंक्शन कैसा है बताओ, इवन है क्योंकि साइन की इवन पावर है, और ये फंक्शन भी कैसा है इवन है, क्योंकि कोस के अंदर थीटा लिखो या माइनस थीटा लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इवन है तो मैं क्या कर देता हूँ 2 बाहर, और लिमिट 0 से पाई बाय 2। अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा भी क्यों किया मैंने। अच्छा डी थीटा की जगह डी एक्स लिख दो इस तरीके से, और ये भी क्या आएगा 2 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स। अब आपको पता लग गया, मैं शॉर्टकट लगाने वाला हूँ यहाँ पे फिर से वही, ये क्या आएगा 3 नीचे 2 ऊपर, और ओड पावर है तो मल्टीप्लाई मत करो पाई बाय 2 से, है ना। ऐसे ही है 3 + 2 कितना होता है 5, दोनों का सम नीचे, फिर एक कम, फिर दो कम, फिर दो कम, बट ऊपर क्या होता है अलग अलग, इससे एक कम और 3 से एक कम यानी कि 2, और अगर दोनों पावर इवन हो तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वरना नहीं करते। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, सोल्व कर लो इसको, 4/3 प्लस प्लस बच्चों कितना आ गया 4/2,
15 15 एलसीएम लो, 5 4 जा 20 प्लस 4 24/15, 3 पे कैंसिल कर दो, 8/5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 8/5। तो अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या है, 3 फंक्शन अलग अलग कर दो, इसमें से एक और बन जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये फंक्शन कैसा है, पूरा ओड है। ये पूरा फंक्शन क्या है बच्चों, ओड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये फंक्शन, ये देखो क्या है, ये भी ओड फंक्शन है, क्योंकि इसको आप जी मान लो पूरे फंक्शन को, साइन एक्स इंटू एफ ऑफ कोस एक्स। जब भी आपको लिमिट ऐसे दिखे ना, बस आप चेक किया करो इवन या ओड फंक्शन में से कुछ है क्या। तो ये तो ऐसे हो जाएगा, कोस के अंदर एक्स को माइनस एक्स में चेंज करोगे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बट ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये तो क्या बन गया माइनस ऑफ जी एक्स, तो मतलब ओड फंक्शन हो गया। इसका आंसर क्या आ गया 0। ये देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी मत लगा देना, ये प्रॉपर्टी तब लगती है साइन की पावर जब 0 से π/2 हो लिमिट है ना। तो यहाँ पे तो फंक्शन कैसा दिख रहा है मेरे को, ये ओड, क्योंकि लिमिट ऐसी है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस क्वेश्चन में भी देखो -a टू a लिमिट है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी ट्वाइस। अगर बाहर 2 निकालोगे तो लोअर लिमिट को क्या बनाना पड़ता है 0, और वो भी कब, जब फंक्शन क्या हो इवन। ये तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन इवन हो, हाँ ये हो सकता है, फंक्शन इवन हो तो बाहर 2 कर दो मल्टीप्लाई में, और लोअर लिमिट को क्या बना दो 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन सही है अपना पी। इस क्वेश्चन में देख लो, वन लिमिट वही -1 से क्या है, -π से पाई है। चेक करो कि क्या ये फंक्शन ओड है क्या, बिल्कुल ओड है। स्क्वायर वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे फर्क पड़ेगा है ना, ये एक्स -x में चेंज करोगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया ओड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। ये फंक्शन देखो, ये इवन ओड में से कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे। बार बार एक प्रॉपर्टी को बच्चों क्वेश्चन में यूज करोगे ना, अपनी नोटबुक को पढ़ोगे, आपको सारी प्रॉपर्टी याद आएगी। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप इस 2 को बाहर कर सकते हो, 2 को क्या कर सकते हो बाहर, और अपर लिमिट का क्या करते हो हाफ, बट हर बार नहीं कर सकते। सिर्फ कब करोगे, जब आप फंक्शन के अंदर x को 2a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट -x लिखो, और फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। अब मुझे देखते ही पता लग जाता है कि कोस के अंदर अगर x को 2π माइनस एक्स चेंज करूंगा तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और नेगेटिव भी होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि पावर क्या है इवन है। तो यहाँ पे एफ एक्स है बच्चों, क्या एफ ऑफ 2π माइनस एक्स आप करोगे ना, तो ये वापस से क्या आ जाएगा एफ एक्स ही आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको 2 बाहर कर सकता हूँ, और अपर लिमिट को क्या कर देता हूँ पाई हाफ कर देता हूँ। फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक 2 और बाहर कर दो, और अपर लिमिट को क्या कर दो बच्चों फिर से हाफ। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैसे न कैसे करके अपर लिमिट को π/2 बनाना है, ताकि मैं वो थ्योरम लगा सकूँ डायरेक्ट, है ना वोलिज फॉर्मूला, नीचे 4 और उसमें एक कम, और 4 से एक कम यानी कि 3, और पावर इवन है तो क्या कर दो π/2 से मल्टीप्लाई। अब इसको कर लो बच्चों सोल्व, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया 3π/2 टू जा 4, 3π/4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ नीचे कोस थीटा है, ऊपर बच्चों साइन 2 थीटा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप खोल ही लो। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया है ना a माइनस बी कोस थीटा। अब आपको क्या करना चाहिए, अब अगर कोस थीटा को बच्चों आप टी पुट कर दोगे तो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा dt, यानी कि आप क्या कर दो कोस थीटा को टी, या कुछ और कर सकते हैं क्या। ये देख लो 0 से 2π है, अपर लिमिट को हाफ नहीं कर सकते हम, क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों चेंज, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आई थिंक इसका आंसर तो क्या आ जाएगा 0। देखो प्रॉपर्टी मैंने पिछले पेज पे जो प्रॉपर्टी लिखी थी ना, मैं इसका अगला प्रारूप और बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या होता था 0, वो कब होता था जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाता है बच्चों आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है ना। तो फिर इसके अंदर मेरे को ये दिखाई देगा, देखो अब ये फंक्शन मान लो आप क्या 2 साइन एक्स कोस एक्स और अपॉन a माइनस बी कोस एक्स। अगर मैं इसमें x को क्या लिख दूंगा बच्चों अपर लिमिट -x लिख दूंगा ना, तो एक बार लिखना 2 साइन 2π माइनस एक्स कोस 2π माइनस एक्स, और नीचे क्या है a माइनस बी कोस 2π माइनस एक्स। कोस 360 माइनस थीटा तो बच्चों कोस थीटा ही होता है, बट साइन में तो नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये क्या आ गया आपका -2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन a माइनस बी कोस एक्स। तो ये तो क्या बन गया आपका माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया ना। तो बस यही आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इस क्वेश्चन में देखो ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखे हैं। पहले इसको आप क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखो, अब √2 बाहर आएगा और साइन स्क्वायर एक्स का जो मोड है, जो स्क्वायर रूट है वो साइन एक्स नहीं होता, क्या होता है, मोड साइन एक्स होता है। और आपको पता है ना कि मोड साइन एक्स का जो एरिया होता है या इंटीग्रल होता है, हर पाई इंटरवल में, हर पाई इंटरवल के अंदर बच्चों इसका एरिया कितना होता है, 2, इंटीग्रल 2 होता है। तो 400 पाई में कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ गया अपना, मतलब जहाँ पे भी आपको पाई दिखे ना, बस उसके कोफिशिएंट को, अगर ये इंटीजर है तो बस उसको क्या कर दिया करो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो कितना आंसर आ गया इसका, 800√2, 800√2 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इसका अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना कि इसका आंसर 0 कब होता है, जब लिमिट 0 से 2a हो, जब f ऑफ x को 2a माइनस एक्स लिखो और वो क्या आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स आई, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 से a, 0 से a, क्या आप x को a प्लस एक्स चेंज करते हो या a माइनस एक्स, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, a माइनस एक्स चेंज करते हो, है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना ये कोई प्रॉपर्टी होती कि अपर लिमिट को क्या कर दो, हाफ कर दो। अच्छा, ना ये कोई प्रॉपर्टी होती कि यहाँ पे -a कर दो, ये कर दो। लेकिन हम इसको देखेंगे एक बार, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर आप अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो बाहर साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी हो गया। ये तो डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या है, एफ एक्स, और ये भी क्या है, एफ एक्स, और ये कंप्लीट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि आंसर आ गया 1/2। ये भी वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, फंक्शन, और ये भी क्या है फिर फंक्शन, और ये क्या हो गया फिर, एफ ऑफ a प्लस बी, यानी कि 0 प्लस पाई/2 माइनस एक्स। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि पाई/4। ये क्वेश्चन देखो, ये थ्योरम मैंने आपको क्लास में प्रूव करवाई हुई है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर एफ एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है तो इसका आंसर क्या होता है, ये एक्स मैंने कहा था क्या होता है, खत्म। ये एक्स खत्म होकर इसका आंसर क्या आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और एक्स हो जाता है खत्म। ये आपका आंसर आ गया, है ना, थ्योरम है ये डायरेक्ट। तो आपका रिजल्ट कौन सा आ जाएगा, देख लो, a प्लस बी बाई 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन क्यूब थीटा 0 टू 2 पाई में, साइन क्यूब थीटा बच्चों 0 टू 2 पाई के अंदर कैसे बिहेव करता है। पहले तो ये देखो, ये कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे ये नेगेटिव होता है। साइन क्यूब थीटा 0 से पाई में क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है ना, तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। और बच्चों पाई से लेके 2 पाई में, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा हो गया, या इसका कोई और मेथड लगा सकते हैं क्या हम, साइन क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का फिर हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं अगर ये चेक करूँ, इसमें ये फंक्शन तो ओड है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर हम चेंज करके देखें, इसमें आंसर क्या आएगा, देखो ये एक बार आप एफ एक्स मान लो, क्या साइन क्यूब एक्स को एफ एक्स मान लिया। अच्छा, इसमें एक्स को चेंज करोगे अपर, या फिर यहाँ पे तो वो प्रॉपर्टी नहीं लिख सकती क्योंकि अपर लिमिट तो यहाँ पे 2a की फॉर्म में होनी चाहिए, बट लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, पूरा फंक्शन ये मान लो आप, एफ एक्स क्या है, अगर हमने ये मान लिया फंक्शन में एक्स को चेंज करो आप, क्या 2 पाई माइनस एक्स, लेकिन ये तो क्या है, मोड है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन क्यूब 2, और ये करोगे 2 पाई माइनस एक्स, नेगेटिव होता है, माइनस साइन क्यूब हो जाएगा, बट मोड लगा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि ये फंक्शन ऐसा हो गया। और जब इस तरह का रिजल्ट होता है, तो मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी ना पिछले क्वेश्चन में, ये अपर लिमिट को क्या कर दो आप बच्चों, हाफ कर दो, है ना। अब देखना इससे क्या बेनिफिट होगा, अपर लिमिट को क्या कर दो, हाफ, और ऐसे हो गया। अब मेरे को बेनिफिट ये हो गया, अब मैं मोड को डायरेक्ट हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 0 से पाई के अंदर ये फंक्शन पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो बस अब आप क्या कर दो, इसको हटा के ऐसे लिख दो। और अब फिर से मैं वो थ्योरम लगा रहा हूँ कि अपर लिमिट का क्या कर दो, हाफ, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर अगर आप x को पाई माइनस एक्स लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, थ्योरम लगा दूंगा, वोलिस फॉर्मूला 3 1, ऊपर क्या आ गया 2, और ओड पावर है, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया,
8/3 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो डायरेक्ट थ्योरम है। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है इसका आंसर। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, log ऑफ cos x मैंने अभी बताया था 0 से π/2, तो क्या होता है इसका आंसर -π/2 log 2। अच्छा देखो ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी, इसका आंसर क्या होता है -π/2 log 2, बट माइनस नहीं है कहीं पे भी, अगर है तो इसमें है, बट ये 2 नहीं है नीचे, तो आप इस माइनस को क्या करो, ऐसे लिख दो, और फिर 2 की पावर -1 बच्चों क्या होता है 1/2। अब देख लो ऑप्शन में है क्या, ये π/2 log 1/2, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपने आंसर पे फोकस करो, हमारा आंसर यही होता है। अब ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा। इस फंक्शन में देखो 0 से π/2, इसमें तो डायरेक्ट थ्योरम लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, वही वोल्स फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, तो क्या होगा, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है, पावर 7 और 1 कितनी होगी 8, और नीचे दो दो कम करते जाओ, ऊपर इस 7 से 1 कम यानी कि 6 4 2, और ये तो 1 है ही, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा दोनों पावर इवन होती तो π/2 से मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। 6 4 2 6 4 2, आंसर कितना आ गया 1/8, वोल्स फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू के, बच्चों इसका आंसर सीधा -π/2 log 2 मत लिख देना, क्योंकि वो लिमिट क्या होती थी 0 से π/2। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है ना, और अब आप ध्यान करो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अपर लिमिट को क्या बना दो हाफ, क्यों, क्योंकि x को अगर आप π-x लिख दोगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर याद करो -π/2 log 2, तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चों आपका -π log 2, यानी कि k की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई -π log 2, आगे ना k की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट पे आओ क्वेश्चन के, ये वाला, इसकी वैल्यू बतानी है k की फॉर्म में, मतलब k ये है तो इसकी वैल्यू k की फॉर्म में क्या होगी। अभी आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा, इसका क्या आंसर होता था π/8 log 2 होता था। मुझे k की फॉर्म में लेके आना है, k है क्या बोलो -π log 2 है, एक तो माइनस है ना, मैं माइनस को बाहर लिख देता हूँ और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके क्या बनाना है पता है, -π log 2 बनाना है। -π log 2, तो ये 8 को क्या कर दो बाहर कर दो, अंदर क्या बन गया बच्चों -π log 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं k, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया -k/8। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन फिर वही बात, 0 से पाई नहीं होती, लिमिट क्या होती है बच्चों 0 से π/2, तो बाहर 2 करो, 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब बोलो इसका आंसर क्या होता है -π/2 log 2, 2 से 2 काट दो, आंसर क्या आ गया -π log 2, -π log 2, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, i इक्वल टू, अलग अलग कर दो इसको, 0 to a f(x) dx अलग करो, और 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स अलग करो। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x को क्या चेंज कर रहा हूँ मैं a माइनस एक्स में, है ना, ये तो सेम रहेगा, पहले वाला इंटीग्रल तो सेम रखो। दूसरे में अगर आप x की जगह a माइनस एक्स लिख दोगे तो बताओ a माइनस एक्स क्या बन जाएगा, x की जगह क्या लिखोगे a माइनस एक्स, तो ये भी क्या बन जाएगा x, मतलब ये एफ एक्स डी एक्स ही बन गया, तो मतलब ये तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है ना, शॉर्टकट क्या है बच्चों, अगर आपको देखो याद होंगे ना तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएंगे। मैं फिर भी लिख देता हूँ, लिमिट इस शॉर्टकट में 0 to पाई होती है, और ध्यान रखना साइन ए एक्स कोस बी एक्स होता है, पहले साइन की टर्म फिर कोस की टर्म। इसका आंसर 0 होता है कब, जब ए और बी का डिफरेंस बच्चों क्या होता है इवन, और इसका आंसर क्या होता है 2a/a² माइनस एक्स बी स्क्वेयर होता है, अगर a माइनस बी क्या होता है बच्चों ओड। तो इसने क्या दे रखा है 0,
जीरो कब होता है बताओ, जब ए और बी का डिफरेंस क्या होता है, इवन, यानी यहाँ पे एम और एन है बस, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इवन, एन माइनस एम इज इवन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।